नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह और आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज़ नेटवर्क। महाराष्ट्र में इन दिनों चुनाव को लेकर सियासत तेज है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार राष्ट्रीय विपक्षी दलों इंडिया को धोखा दे सकते हैं। दरअसल जहां 25 और 26 अगस्त को राष्ट्रीय विपक्षी दलों इंडिया की तीसरी बैठक होने वाली है, वहीं दूसरी ओर 1 अगस्त को एनसीपी प्रमुख शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र में स्वागत करेंगे। इस सिलसिले में शरद पवार से मिलने विभिन्न राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है। सभी नेता शरद पवार को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि मंगलवार को पुणे के एसपी कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सम्मान समारोह होने वाला है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे और उन्हें पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। इसका विरोध करते हुए एनसीपी की राज्यसभा सांसद वंदना चव्हाण ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी पार्टी के प्रमुख शरद पवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने के खिलाफ हूँ, जिन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ा और हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मैंने पवार साहब से इस कार्यक्रम से दूर रहने का आग्रह किया है। वंदना चव्हाण ने बताया कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में आमंत्रित किया था। सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे तिलक ट्रस्ट के सदस्यों के समझाने पर उन्होंने ऐसा किया। यह अजित पवार के नेतृत्व वाले विद्रोह से पहले था। संजय राउत ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया के घटक दलों को तरह तरह के नाम दे रहे हैं और जब उन्होंने और उनकी पार्टी ने एनसीपी को बर्बाद कर दिया है, तो ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का इस कार्यक्रम में शामिल होना उचित नहीं लगता है। संजय राउत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ एनसीपी को 2 टुकड़ों में तोड़ा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी को भ्रष्ट पार्टी बताया है। अगर एनसीपी को इतना नुकसान हुआ है तो उसके पार्टी प्रमुख प्रधानमंत्री का अभिनंदन कैसे कर सकते हैं? ऐसा करके शरद पवार अपनी छवि को नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे लगता है कि पवार को समारोह में शामिल होने से बचना चाहिए। राउत ने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर शरद पवार गलत संकेत भेजेंगे। यह लोगों और एनसीपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के मन में भ्रम पैदा करेगा। इसका मतलब यह होगा कि अजित पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का समर्थन प्राप्त है। वहीं वाईबीए प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि मुझे लगता है कि यह सब नौटंकी थी। इस कार्यक्रम में शामिल होकर शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के कृत्य को वैधता प्रदान करेंगे। आप अपनी पार्टी को 2 हिस्सों में तोड़ने के लिए उसी व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं, यह कल्पना से परे है। अब देखना यह है कि क्या शरद पवार इंडिया को धोखा देंगे और आपकी क्या राय है कि क्या शरद पवार धोखा दे सकते हैं? ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।